हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 जो कि वर्ष 2021 में 29 दिसंबर 2021 को प्रश्न जो पूछा गया था आपका हिंदी से, ठीक है। वो सभी हिंदी का प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। और यह सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 29 दिसंबर 2021 को प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में, ठीक है। यदि आपको सीटेट पास करना है तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आप सीटेट पास कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में आपका यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपको सीटेट पास करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करते रहिए, आप निश्चित रूप से परीक्षा पास कर जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ करके। हम आपके लिए कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, 2011 से 2024 तक लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो हम 2011 से 2021 तक में जितने भी आपका परीक्षा हुआ है वो सबका ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और आज हम शुरुआत करेंगे 29 दिसंबर को, ठीक है। 29 दिसंबर 2021 को जब प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में हिंदी से, वैसा ही प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं। यहाँ पर भाषा हिंदी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया है निर्देश 121, 128 दिए गए और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। निर्देश दिया क्वेश्चन 121 से 128 तक दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसी गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए, यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश कि संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझ जाता है कि वो जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में दक्षता हो। संसार के अन्य देश में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों की संग्रह हो और जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे कवि और लेखक कौन है तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियाँ प्रकाशित हो रही है। भारत में स्थिति दूसरी है। यह प्रायः घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती है। यह दुरावस्था भले ही कि किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु वह सुदशा नहीं, दुर्व्यवस्था ही है। जब तक यह दुरावस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित व सुसंस्कृत मानने का ठीक न्यायसंगत अधिकार नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ था और इस गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रश्न है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न है कि सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की प्रमुख पहचान होती है। तो सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की प्रमुख आपका पहचान है मातृभाषा में दक्षता, ठीक है। मातृभाषा में दक्षता, ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा मातृभाषा में दक्षता। प्रश्न है आपके सामने कि भारत देश में किसे शिक्षित समझा जाता है। भारत देश में किसे शिक्षित समझा जाता है? तो जो अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो, ठीक है। हमारे भारत देश में क्या है कि जो अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो, ठीक है, उसी को शिक्षित समझा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा जो अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि संसार में सुसंस्कृत व्यक्ति किसे समझा जाता है। तो संसार में सुसंस्कृत व्यक्ति जो है किसको समझाता है बताएंगे। इसका राइट आंसर तो जिसके घर में अपनी मातृभाषा की पुस्तकों का संग्रह हो तथा उसे अपनी भाषा के लेखक व कवियों के बारे में पता हो, वैसे व्यक्ति को सुसंस्कृत व्यक्ति समझा जाता है। कहाँ? संसार में। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा जिसके घर में अपनी मातृभाषा की पुस्तकों का संग्रह हो तथा उसे अपनी भाषा के लेखक व कवियों के बारे में पता हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारतीय घर में साज सज्जा के लिए डैश होते हैं। तो भारतीय घर में साज सज्जा के लिए आधुनिक उपकरण होते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आधुनिक उपकरण। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि भारतीय घरों में अपनी भाषा की पुस्तकें न होना यह किसका परिणाम हो सकता है। तो यह परिणाम हो सकता है अपनी भाषा में पुस्तकें उपलब्ध न होना, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा अपनी भाषा में पुस्तकें उपलब्ध न होना।
प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न की सुसंस्कृत में उपसर्ग है, सुसंस्कृत में उपसर्ग है, तो सुसंस्कृत में कौन सा उपसर्ग है बताइए आप। तो सुसंस्कृति में आपका उपसर्ग है, आपका सु उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा सु। प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो शब्द दिया अच्छा, बुरा, आधुनिक, बुराई, ठीक है। तो ये चारों में से कौन सा शब्द आपका भिन्न है, तो बुराई आपका भिन्न है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा बुराई। प्रश्न आपके सामने दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा है बताइए। तो शिक्षा आपका संज्ञा शब्द है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। अब यहाँ पर दिया हुआ निर्देश 129 से 135 तक दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है निर्देश प्रश्न 129 से 135 तक दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। इसी गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। गद्यांश में दिया हुआ है कि व्यक्ति की सोच, उसका मूल स्वभाव और व्यवहार कितने भी परिपक्व या संयत हो, संगत या मंडली के तौर तरीकों से अछूता रहना उसके लिए दुष्कार होता है। यह नियम प्रकृति और समाज दोनों लागू होता है, ठीक है। यह दोनों पर लागू होता है। किसी फल या सब्जी का आकार, स्वाद, रंग, रूप और गुणवत्ता क्षेत्र विशेष की मिट्टी के अनुसार मिलेगी, ठीक है। शादी ब्याह अन्य मिलन समारोह में कुछ व्यक्ति अनेक अपरिचितों या कम परिचितों से मुलाकात लाभ उठाने के बदले उन्हीं अंतरंग व्यक्तियों से मिलते जुलते मिलेंगे, ठीक है, जिनसे वे अक्सर मिलते रहते हैं। किन व्यक्तियों या समूह में हम अंतर्गता और मेलभाव बनाते हैं, निरंतर सुदृढ़ करते रहते हैं, यह अत्यंत अहम विषय है। यह निर्धारित करता है कि हम जीवन में कितना ऊपर तक पहुंचेंगे। जिनके बीच में हम अधिक समय बिताएंगे, उनके भाव विचारों में अधिक लिप्त रहेंगे, उन्हीं के अनुरूप सोचेंगे और कार्य करेंगे, धीमे धीमे उसी सांचे में ढल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गद्यांश दिया हुआ था। अब गद्यांश पर आधारित यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मनुष्य के विचारों तथा व्यवहार पर मुख्यतः किसका अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रश्न है पूछ रहा है कि मनुष्य के विचारों तथा व्यवहार पर मुख्यतः किसका प्रभाव अधिक पड़ता है। तो ये आपका सगे संबंधियों का, ठीक है, सगे संबंधियों का अधिक प्रभाव पड़ता है मनुष्य के विचारों पर। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा सगे संबंधियों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि किसी फल या सब्जी की गुणवत्ता क्षेत्र विशेष की मिट्टी के गुणों के अनुसार मिलेगी। गद्यांश के अनुसार इस कथन में माध्यम से लेखक का संकेत किस ओर है, ठीक है, किस ओर है आपका लेखक का संकेत बताइए। तो यह मनुष्य के व्यक्ति पर उसके मित्र मंडली का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेखक का संकेत जो है इसी की तरफ है कि मनुष्य के व्यक्तित्व पर उसकी मित्र मंडली का प्रभाव पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, संगति का प्रभाव किन पर पड़ता है। तो संगति का प्रभाव जो है यह आपका केवल मनुष्य पर पड़ता है। ऑप्शन 1 का राइट आंसर हो जाएगा केवल मनुष्य। प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कहता है कि उन्हें अतरंग व्यक्ति को मिलेंगे जिनसे वे अक्सर मिलते रहते हैं। उन्हीं अतरंग व्यक्ति को मिलेंगे जिनसे वे अक्सर मिलते रहते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो आप घनिष्ठ को प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन 1 का राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है धीमे धीमे उसी सांचे में ढल जाएंगे से क्या आशय है, ठीक है। धीमे धीमे उसी सांचे में ढल जाएंगे का आज से क्या है पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आज से धीरे धीरे संगति का प्रभाव पड़ने लगेगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि निर्धारित में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है, तो ठीक है। तो निर्धारित में कौन सा प्रत्यय है बताइए। तो निर्धारित में आपका ईत प्रत्यय है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा ईत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है कि धीमे धीमे शब्द है। तो धीमे धीमे शब्द है आपका
कौन सा शब्द है धीमे धीमे? तो पुनरुक्त शब्द है ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा पुनरुक्त शब्द। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? तो प्रथम भाषा अर्जन के लिए आपका यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, ठीक है। प्रथम भाषा जो है ना यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भाषा अर्जन के लिए यह आपका कथन सही है, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। भाषा क्या अर्जित की जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली जो है संबंधित किससे है, बताइए इसका राइट आंसर। तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली, ठीक है, आपका किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन या लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले जब बच्चे डैश। तो देखिए, तो निपुण भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, बताइए इसका राइट आंसर। तो निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है आपका कक्षा तीन में पहुंच जाए, ठीक है। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन पाठन लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले जब बच्चे किस कक्षा में पहुंच जाए? तो कक्षा 3 में पहुंच जाए, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर यही हो जाएगा कि जब बच्चा कक्षा 3 में पहुंच जाए। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। तो भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई आपका स्वनिम होती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा स्वनिम। भाषा में एक मिनट, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई आपका वर्ण संकेत होता है, ठीक है। स्वनिम नहीं, वर्ण संकेत होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा वर्ण संकेत। चलते अगले प्रश्न की तरफ। जब शिशु 2 से 3 महीना की आयु में स्वर की ध्वनि को बोलने में सक्षम हो जाते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को कहते हैं आपका किलकना या क्विंग कहते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा किलकना या क्विंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है कि कबीर 6 भिन्न भाषाओं में परिवाह के साथ बोलता है, यह भाषाई योग्यता उसे डैश बनाती है। तो यह भाषा युक्ता उसको बहुभाषी बनाती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा बहुभाषी, ठीक है। कबीर जो है 6 भिन्न भाषा में प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषा युक्ता उसे डैश बनाती है, तो बहुभाषी बनाती है, ठीक है। यह योग्यता उसे क्या बनाती है? बहुभाषी बनाती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा बहुभाषी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए, तो पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। भाषा क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार, ठीक है। पियाजे के अनुसार भौतिक विकास के लिए क्या है? भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने। प्रश्न की चौमस्की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? चौमस्की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? तो भाषा अर्जन उपकरण के रूप में समझा जा सकता है चौमस्की परिभाषिक शब्दावली सहजता को, ठीक है। ऑप्शन 1 का राइट आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन उपकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की प्रथम भाषा अर्जन क्या है? तो देखिए, प्रथम भाषा अर्जन जो है यह आपका प्रथम भाषा अर्जन आपका क्या है? तो प्रथम भाषा अर्जन जो है आपका प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन 4 राइट आंसर का प्राकृतिक प्रक्रिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं, ठीक है, तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, क्या कहलाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह कहलाता है आपका बहुभाषिक कक्षा, ठीक है। क्या कहलाती है? बहुभाषिक कक्षा कहलाती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर का बहुभाषिक कक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, एक भाषिक वक्ता की स्थिति को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे समाज भाषा विज्ञान। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा समाज भाषा विज्ञान।
प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कि नोम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि, तो नोम चॉम्स्की किसकी समर्थन करते हैं बताइए। तो ये समर्थन करते सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। यह नोम चॉम्स्की समर्थन करते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। सभी भाषाओं में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं जिसमें कि भाषा डेंस का कार्य करती है। ठीक है, नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजता समझ के साथ जन्म लेते हैं जिसमें कि भाषा डेंस का कार्य करती है। तो भाषा आपका व्यवहारिक विज्ञान का कार्य करती है। ठीक है, नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा जो है व्यवहारिक विज्ञान का कार्य करती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक विज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरू करते हैं। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरुआत करते हैं। तो अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, बच्चे जो है भाषा को पहले अपनी मातृभाषा से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 का राइट आंसर होगा अपनी मातृभाषा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास डैश के द्वारा संरक्षण को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। ठीक है, पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर। तो सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति। ठीक है, सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति से द्वितीय भाषा के शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से क्या है आत्मसात किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर होगा, सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति। ऑप्शन 1 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका वर्ष 29 दिसंबर, ठीक है 29 दिसंबर 2021 को जो प्रश्न पूछा गया था, 29 दिसंबर 2021 को जो प्रश्न पूछा गया था सीटीटी पेपर 1 में हिंदी से, वो सही प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लेकर हम आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और आपको सीटेट पास करने के लिए सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही फॉलो कीजिए। ठीक है, ज़्यादा आपको इधर उधर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही फॉलो कीजिए, आप निश्चित रूप से सीटेट पास कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीटेट परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे % आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगी। तो आप परीक्षा में इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। ठीक है, आप निश्चित रूप से परीक्षा पास कर जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।